सबसे पहले है यज्ञोपवीत। क्या है? सबसे पहले जो सनातनी के लिए आवश्यक है, तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, वो क्या है? संध्योपासन, यज्ञोपवीत धारण करना। अब तो डरा देते हैं लोग, भाई यज्ञोपवीत धारण करोगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन से भूत हैं इसमें, इसको टांग दो किसी पेड़ में जाकर के, नहीं तो पता नहीं मर जाएंगे। हाँ या ना? ऐसे डरते हैं यज्ञोपवीत से कि जब तक घर में पूजा हो रही है तब तक यज्ञोपवीत पहनो, फिर सो तुरंत इससे पिंड छुड़ाओ। ये विधर्मियों ने तुम्हारे अंदर ये बात डाल दी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। कितने? 9 तंतु। उन 9 धागों में 9 देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। प्रजापति, यम, कुबेर इत्यादि देवता हैं, उनकी 9 धागों में 9 देवता प्रतिष्ठित होते हैं। 3 ग्रंथियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिष्ठा की जाती है। और ये 9 देवता तुम्हारे साथ चले हैं। यज्ञोपवीत नहीं है, ये रक्षा सूत्र है। क्या है? ये तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। ये कोई भूत नहीं चिपट जाएगा तुमसे। जहां जाएंगे ये देवता तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। लेकिन तुम्हें भी इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, इनके मान की। हम होटलों में खा लेते हैं, ढाबों में खा लेते हैं, चलो इमरजेंसी में खा लें, लेकिन कहीं क्या पता किसी के जन्म हुआ है, मरा है, कैसी अशुद्धि है ना, छिपकली आपकी आइसक्रीम इसमें निकल रही है, कुल्फी में। तो दूसरे के कोई इतनी शुद्धि का ध्यान किसने रखा है? ये तो बड़ी इमरजेंसी में कहीं बाहर खाना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। सबसे पहले गायत्री उपासना। जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है उसे प्रतिदिन गायत्री का जप करना पड़ता है। एक संध्या की विधि है, उसमें 15 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट। बड़ी ही जल्दी हो तो 2 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट तो देने पड़ेंगे। उन देवताओं ने क्या तुम्हारा ठेका लेकर रखा है तुम्हारी रक्षा का? जिन देवताओं के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट तक नहीं है, वो 24 आवर तुम्हारी रक्षा करें, और उन देवताओं के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट में नहीं है संध्या उपासन की विधि से गायत्री जप करने के लिए। और गायत्री का नाम है जो गाने वाले की रक्षा करती है, इसीलिए उसका नाम क्या है? गायत्री। क्या क्या है गायत्री का अर्थ? जो उसको जपने वाले की रक्षा करती है। जो गायत्री जप करेगा, जनेऊ जिसने पहना होगा, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, अपमृत्यु नहीं होगी। नहीं तो आजकल बच्चे बाइक से सीधे, बोले बाइक से जा रहा था तो स्पीड कितनी थी? 70। वही कार से गया तो स्पीड हो गई 100, और वही बड़ी बोले जिप्सी में गया तो स्पीड हो गई 110। और फिर वही जा रहा है एम्बुलेंस में, बोले वृंदावन बिहारी लाल की स्पीड है 120। एम्बुलेंस की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड बनी रहनी चाहिए, चाहे मर जाए। तो यज्ञोपवीत और गायत्री सबसे पहले, अगर तुमने गायत्री का, स्त्रियों के लिए आवश्यक नहीं है, देवियों के लिए। और आजकल जैसे स्कूलों में बोला जाता है कि उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, गायत्री का उच्चारण निषिद्ध है। गायत्री का किसी भी मंत्र का उच्चारण निषिद्ध है, निषेध है उच्चारण करना। बोर तो नहीं हो रहे आप कहीं? जैसे आजकल स्कूलों में बच्चों से ऊंचे ऊंचे बुलवाया जाता है, जिनको यज्ञोपवीत पढ़े ही नहीं है वो गायत्री मंत्र, जिसको यज्ञोपवीत जनेऊ जिसको नहीं पढ़ा है उसके लिए तो वर्जित है गायत्री मंत्र। स्त्रियों को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, स्त्रियां इसको जपेंगी। वो रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम भी ना लगाए, ओम भी वैदिक है। जिनको यज्ञोपवीत नहीं है उनके लिए वैदिक मंत्रों का निषेध है, वो ओम भी ना लगाए। प्रेम से कहिए श्री राधे।